हम हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए चलते हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी को फाइनेंशियल, तो किसी को और कुछ। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट या कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो वो फील करता है कि वाई डू आई सफर, मेरी लाइफ में ये सफरिंग क्यों है। और यही क्यों, यही वाई से हमारा सफर शुरू हो सकता है। कुछ कुछ वाई हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। जैसे वाई हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, हम किसी रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं, ये ऑलमोस्ट सबके वाई जो है वो सेम होते हैं। लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जहां पर सफरिंग शुरू होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए या सस्टेन करने के लिए जब हम फील करते हैं कुछ सफरिंग अपने अंदर, तब हमारा वाई हमें ढूंढना पड़ता है कि ये चीज को अचीव करने के लिए या इस चीज के अंदर हमें इतनी सफरिंग क्यों फील हो रही है। और जो फील हो रही है सफरिंग, वो सही में है कि सिर्फ मेरे मन का कुछ वहम है, या कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम है, कोई ऐसा मेरा मानसिक कोई स्थिति है, या मेरा ऐसा कोई अंदरूनी प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये सफरिंग मुझे फील हो रहा है। किसी किसी को कोई चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो उसे आराम से सस्टेन भी कर लेते हैं, लेकिन वही चीज पाने में हमारा दम निकल जाता है या हम उसको सस्टेन ठीक से नहीं कर पाते। एक ही चीज में दो चार व्यक्तियों के या कई सारे लोगों के पहलू जीवन में, लाइफ में उसके एक्सपीरियंस अलग अलग टाइप के होंगे। किसी को आसानी से मिल जाएगा, कोई आसानी से सस्टेन भी कर लेगा, किसी को आसानी से नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा उसके अंदर बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ेगी। कोई कितनी सारी एफर्ट डालेगा तो भी उसको वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये सारा हम अपने माइंड में सफरिंग के रूप में उसे देखते हैं और वहां पे हम अपना वाई क्रिएट करते हैं कि ये चीज को पाने में या सस्टेन करने में, चाहे वो कोई भी चीज हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, या फाइनेंशियल कंडीशन हो, करियर हो, चीज कोई भी हो सकती है। पर वो हम सबका अलग अलग इसलिए है कि हम सबका माइंड सेट, हम सबकी माइंड की प्रोग्रामिंग, हम सबका बिलीफ सिस्टम वो सारा अलग है। हम लाइफ को, वो चीज को जो हमें अचीव करना है, उसे किस नजर से देखते हैं, उसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो सब इसमें मैटर करता है। ये बात हुई उन चीजों की, उन सब्जेक्ट्स की जिसमें हम हर रोज या कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे सफरिंग फील करता है। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध की। उनकी स्टोरी पे आते हैं। हमने उनकी स्टोरी सुनी हुई है, हम सब उनकी स्टोरी अच्छे से जानते हैं। वो एक अच्छी रॉयल फैमिली में से थे, जहां पे ना उनको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। रिलेशनशिप का भी कोई इश्यू नहीं था, उनकी बहुत ही अच्छी वाइफ थी, एक बेटा भी था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो रॉयल फैमिली से थे, तो उनको उस बारे में भी कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। और रही बात करियर की, तो वो तो खुद राजा के बेटे थे, उनको तो राजा ही बनना था। तो उनकी लाइफ में, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो हम फील करते हैं जिस जिन चीजों में सफरिंग, उनसे रिलेटेड तो कोई सफरिंग नहीं था। तो फिर उनका माइंड क्यों डाइवर्ट हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने पाथ को, अपनी लाइफ में ये सारी रॉयल्टी को छोड़ के वो पाथ चुना जहां पे हमें जाने से भी अजीब फील होता है, हम वहां जाने के लिए पैर उठा ही नहीं पाते हैं। वो हमारा अंदर का सवाल है जो हम सबके भीतर चल रहा है, वो किसके लिए, सेल्फ के लिए, खुद के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, उनकी लाइफ में तो वो कोई चीज थी ही नहीं। उन्होंने तो दूसरों की लाइफ में जो सफरिंग चल रहा है उसको देख के उस सवाल को ढूंढने के लिए, उनका जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े थे। यहाँ पर मैं प्रबल इच्छा की बात कर रही हूँ, नॉर्मल इच्छा नहीं। नॉर्मल इच्छा में तो हम अपने आप को उस काम से विड्रॉ भी कर लेते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन जब प्रबल इच्छा होती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो काम करके ही रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध को उनके अपने जीवन में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि ये इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़े, वो भी अपनी इतनी अच्छी रॉयल लाइफ को छोड़ के। उन्होंने दूसरों का दुख अपना दुख समझा, दूसरों की सफरिंग को अपनी सफरिंग माना,
उनको खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारे दुखों का अनुभव नहीं किया था। पर दूसरों के दुखों को देख के सिंपैथी जागी, उनके अंदर एक करुणा जागी और उस करुणा के वश में आकर समाज कल्याण करने के लिए वो इस सवाल के जवाब ढूंढने निकल पड़े। ईश्वर की कृपा कहो या फिर हम सबका कोई गुड लक, पहले भी ऐसे कई सारे लोग थे जो समाज कल्याण के लिए अपने अंदर करुणा को जगा के दुनिया और देश के लिए कुछ अच्छा खोजने निकल पड़े। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके दिलों में समाज कल्याण की भावना सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हम सबकी तरफ से ऐसे हर एक लोगों को, हर एक व्यक्तित्व को दिल से हमारा प्रणाम, जो हम सबकी भलाई के लिए आज भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दिल से उन सबको सैल्यूट। तो चलिए जानते हैं आखिर हम सब अपनी लाइफ में ये सफरिंग फील क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, रियल कोज क्या है। सफरिंग का जो मेन कारण है वो है अटैचमेंट। किसी वस्तु, व्यक्ति या व्यवहार से हमारा जुड़ाव, वो हमारे सफरिंग का मेन कारण बनता है। और ये हमारा जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, वो बाहरी चीजों के प्रति है। कोई वस्तु, व्यक्ति या पोजीशन या कुछ भी कह लो, वो सारी जो चीजें हैं वो बाहरी है, हमसे अलग उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी एंटिटी का प्रेजेंस है। एनर्जी के लेवल पे या आत्मा के लेवल पे हम सब एक है, लेकिन अगर उसका रूप कहो या आकार कहो, उस परसेप्शन से अगर हम देखने जाए तो उसका एग्जिस्टेंस हमें अलग दिखता है। इसलिए हमसे जो अलग एग्जिस्टेंस हमको दिखता है, उसको पाने के पीछे हम दौड़ते हैं। वहीं से अटैचमेंट या जुड़ाव की जर्नी शुरू हो जाती है। ये अटैचमेंट, ये जुड़ाव का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लंबा है, इसलिए हम इसे बाद में देखेंगे, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हम अपनी सफरिंग को किस तरह से, अपनी सफरिंग की जर्नी को किस तरह से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करके हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उसे लगाए, उसे यूज करें। हम अगर चाहें तो इस सफरिंग को अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं। हम खुद का हीलिंग कर सकते हैं, खुद का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हमारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस चीज को हम देख पाएंगे, उसको रिजर्व कर पाएंगे। यही तो है असली जीवन। हम वो लोग हैं जो ऑब्स्टेकल्स को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दे। हमने अपनी सफरिंग का पहला कारण देखा, अटैचमेंट। अब दूसरा रीजन देखते हैं, वो है ईर्ष्या। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति को मिली हुई पोजीशन के प्रति हमें ईर्ष्या होती है, उसके स्टेटस से, उसकी लाइफ से, उसके अचीवमेंट से जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वो भी सफरिंग का कारण है। ईर्ष्या कंपटीशन का ही एक भाग है। ईर्ष्या हमें तब होती है जब हमारे साथ चलता हुआ कोई हमसे आगे निकल जाए, हम वो सह नहीं पाते हैं, तब हमारे अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है। इसके पीछे भी अगर कोर कोर में देखा जाए तो अटैचमेंट ही है, क्योंकि हम जिस इंसान को अपना मानते हैं, उससे अटैच है, वो ही हमसे आगे जाए तो उसी से ही ईर्ष्या होती है। बाकी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा आगे होते हैं, पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उन इंसानों से इतना अटैच नहीं है। पर हमें ईर्ष्या उन लोगों से होती है जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है, जिससे हम थोड़ा सा कनेक्टेड है, जो जुड़ाव फील करते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा रोल अटैचमेंट का तो है ही है। तो हमें ईर्ष्या के रिलेटेड अगर हमारी सफरिंग है, उसको हमें स्टॉप करना हो या फिर कम करना हो, तो हमें ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता ही है। हमसे आगे जाने वाले लोग भी इस दुनिया में पड़े हैं। हो सकता है हम शायद उस काम के काबिल ना हो, या हम
किसी और काम के लिए बने हो। हम यहाँ पे ये एरिया में कोई अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन एक कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो हमें अपना वो एरिया ढूंढना है, वो स्पेस ढूंढनी है जहां पे हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और हमें ईर्ष्या को छोड़ के जिस कंपटीशन में हम हैं, जहां पे हमें सफरिंग फील हो रहा है, उसको हमें हेल्दी कंपटीशन बनानी है। कि ठीक है, अगर ये बंदा इस पोजीशन पे चला गया है या उसे ये पोजीशन मिल चुकी है, तो मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? क्या मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है? कौन सी अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, जिसको चेंज करने के बाद मैं भी इस पोजीशन पे वापस आ सकता हूं या आ सकती हूँ। मैं भी इस चीज को अचीव कर सकता हूँ या आगे जा सकता हूँ। मैं खुद के ही रिकॉर्ड को या किसी और के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं हम। ये हमें खुद सोचना है और हमारी सफरिंग को खत्म करके, इस ईर्ष्या को छोड़ के, हेल्दी कंपटीशन के बारे में सोच के अपनी लाइफ को बेटर बनाने के वे पे हमें चलना है। अब तीसरा हमारी सफरिंग का कारण है लोभ, लालच। हमारे पास जो भी होता है वो हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए इनफ होता है, पर हमें उससे संतोष बिल्कुल नहीं होता है। हमें और चाहिए। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। बस उसी ट्रैक पे हम आगे बढ़ते हैं, लालच में फंसते हैं, लोभ करते हैं, और वो ही हमारी सफरिंग का कारण बन जाता है। हाँ, हमारे पास ऐसी कोई चीज ना हो जिसकी हमें सही में जरूरत हो और नहीं है, तो हम उस चीज को पाने के पीछे हम भागे, वो बात समझ में आती है। लेकिन हमारे पास इनफ मात्रा में वो हो, फिर भी हम उसको और ज्यादा पाने की लालच में पीछे भागे, वो हमारे सफरिंग की शुरुआत है। आगे जाके पछताने की बारी आवे उससे पहले हम इस सफरिंग को स्टॉप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसके लिए हमें खुद को ये मनाना होगा, ये समझाना होगा कि हमारे पास जो भी है वो इनफ है। इसलिए हमें थोड़ा संतोष के बारे में, थोड़ा सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो हम खुद की सफरिंग को रोक सकते हैं। लास्ट में हमारी सफरिंग का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ईगो। ये सफरिंग किसी व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, बड़े से बड़े समाज या बड़े से बड़े देश को भी मुश्किल में, सफरिंग में डाल सकता है। ये ईगो, अहंकार एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसा लेबल है जो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसे, उस आइडेंटिटी को, उस लेबल को साथ लेके चलता है, तो वो खुद को तो सफरिंग में डालता ही है, साथ में कई सारे उसके आसपास के लोगों को भी आगे जाके सफरिंग में डाल देता है। वो अपनी बात को या अपनी आइडियोलॉजी को ही सही मानता है, रिजिड हो जाता है। उसके माइंड में या उसके बिलीफ सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती है। ईगो एक ऐसी लेयर है, ऐसी थिक लेयर है जो अपने से आगे या अपनी आइडियोलॉजी से आगे देखने ही नहीं देती है। तो ईगो के चलते जो भी नुकसान होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं होते, पूरे के पूरे समूह का नुकसान होता है। एक व्यक्ति सफरिंग में नहीं जाता, पूरे का पूरा समाज या समूह सफरिंग में चला जाता है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किसी एक के ईगो की वजह से पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये जर्नी हमारी है, हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी सफरिंग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें खुद के भीतर देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बेहतर, खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं जान सकता। कई सारी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें भी होती है जिसमें हम ईगो पे अड़ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी थोड़ा पॉज करना है और अपनी सफरिंग को खत्म करने के लिए अपने आप खुद से कुछ स्टेप्स उठाने हैं। अब ईगो को खत्म करने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करें? तो इसका सबसे पहला स्टेप है सरेंडर, खुद को सरेंडर करना। किसके सामने? देखो, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, उनके सामने जिसे हम मानते हैं, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं,
या अपने से ऊपर की सत्ता मानते हैं, उसके सामने हमें खुद को सरेंडर करना है। जिस दिन हम अपना सिर झुकाना शुरू करेंगे उसके सामने, उस दिन से हमारे अंदर वो ठहराव आता जाएगा और हमारा ईगो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे ईगो धीरे धीरे कम होता जाएगा, हमारे अंदर ठहराव आता जाएगा, वैसे वैसे हमें खुद की गलतियां दिखेगी, खुद की बिलीफ सिस्टम में कहाँ हम रिजिड है, हमारा माइंडसेट कहाँ पे रिजिड है, कहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, कौन सी सोच बदलनी है, वो सबके बारे में हमारी सोच खुलेगी, हमें रास्ता मिलेगा। दूसरा रास्ता है हमारे पास ब्रॉड व्यू, ब्रॉड विजन। हम सिर्फ अपने अपने परिवार या अपने समाज, अपने देश, इन सब के बारे में सोचते हुए बाकी सारे हमारे आसपास के जीव जंतु, वनस्पति, इन सब के बारे में भी सोचे। थोड़ा अपना माइंड है, अपना विजन है, उसको ब्रॉड करे। हम जो व्यू देखे, जो नजारा देखे, जो भविष्य देखे, वो सबको साथ लेके देखे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो, हमारा विजन, हमारा व्यू ब्रॉड हो। ये आइडियोलॉजी सनातन धर्म में कूट कूट के भरी हुई है। हम इस आइडियोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें ईगो लेश मात्र नहीं आता, जिसमें व्यक्तित्व नहीं, व्यक्ति नहीं, इसमें पूरे संसार का देखा जाता है, पूरे संसार की बेनिफिट या उनके अच्छाई, भलाई, उनके सर्वाइवल, उनके ग्रोथ, इन सब के लिए देखा जाता है। जहां पे खुद से, सेल्फ से हटके सर्वाइवल देखा जाता है। तो ऐसा विजन, ऐसा हम व्यू अपनाए अपनी लाइफ में। बस कोशिश करने की देर है, शुरुआत करने की देर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सफरिंग के बारे में देखा कि सफरिंग क्या है, किस रूप में वो हमारे जीवन में आता है, और हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे हम अपनी सफरिंग को या खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। शुरुआत हमें करनी है, खत्म ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कम जरूर होगी। धीरे 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 आगे बढ़ते हुए वो खत्म भी हो जाएगी। बस हमें शुरुआत करने की देर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कई सारी वीडियो के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपने हमें सुना, हमें यहाँ तक जो हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।